हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने इससे पहले की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज थी उनमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप एवं जो कोशेंट ग्रुप थी उनके बारे में जानकारी की एवं उससे संबंधित जो थ्योरम्स वगैरह हमने पढ़े। आज वो ये आपका है जो आपका कोशेंट जो ग्रुप होता है उनसे रिलेटेड ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो आज इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम कोशेंट ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, या कहा जाए कि हमारे जो सेट ऑफ जो कोसेट्स है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें प्राप्त करना है कि विभाग ग्रुप का मतलब वही आपका कोशेंट ग्रुप होगा वहां पर, ठीक है। ज्ञात कीजिए जहां जी हमें एक ग्रुप दे रखा है, नॉर्मल ग्रुप है यहाँ पर जो कि योगात्मक संक्रिया के लिए है यहाँ पर, और ये हमें क्या दे रखा है, एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो कोशेंट ग्रुप है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको एच क्या दे रखा है, एक नॉर्मल सब ग्रुप हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। हमें जी अपॉन एच के लिए संक्रिया सारणी भी बनानी है कि एक तो हमें कोशेंट ग्रुप फाइंड आउट करना है, यानी कंप्लीटली जो विभाग ग्रुप में जितने एलिमेंट पॉसिबल है या जितने वहां पर संभव जो आप बना सकते हो उन सबको आप लिखिए। पहला काम तो ये होगा हमारा। उसके बाद उन एलिमेंट्स के मध्य हमें एक क्या बनानी है, संक्रिया सारणी भी बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन जो हमारे पास एक ग्रुप एवं जो नॉर्मल सब ग्रुप हमें दिया गया था इनको फॉर्मेशन इनका हम लिखते हैं कि वास्तव में इनका रूप कैसा होगा यहाँ पर, कि ये कैसे दो, एक तो ग्रुप और एक जो सब ग्रुप है वो किस तरीके के हैं यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, क्योंकि जो जी होगा, जो जी प्लस है वहां पर क्या है, जी एक जेड है यहाँ पर, जेड प्लस के बारे में कि जेड तो क्या है, सेट है, और प्लस उस पर क्या है, ऑपरेशन है। तो पहले मैं जेड को लिखता हूँ यहाँ पर। तो जेड आप जानते हो कि इसका जो ओरिजिन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। इन लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं तो नेगेटिव की हमें संख्याएं मिलती हैं, और राइट हैंड साइड यदि हम जाते हैं तो हमें पॉजिटिव की संख्याएं मिलती हैं, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। और इसमें संक्रिया कौन सी होगा तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया, इस तरीके से हो गया हमारा पहला काम। उसके बाद हमें ये लिखना है 4z+1 कि हमारा जो h था उसके बारे में हमें लिखना है यहाँ पर। तो लिख दिया 4z+1, 4z+, ठीक है। 4z+ को भी लिखोगे तो 4z+ का मतलब क्या होगा कि जो z था उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 8, फिर हो गया 12, लाइक दिस आगे तक। ये योगात्मक संक्रिया हमारी इसके लिए भी। और यहाँ क्या आ जाएगा, -4, -8, इसी प्रकार से -12 आगे तक। अब हमें इस जो हमारे पास h था, h बराबर इस h को लेकर हमें क्या बनाने हैं, कोसेट्स हमें बनाने हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो g अपॉन h होता है वो कोसेट्स का एक सेट होता है, तो हमें इसको बनाना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि h में सबसे पहला एलिमेंट आप क्या रख सकते हो कोसेट्स बनाने के लिए। तो कोसेट्स बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, ग्रुप के एलिमेंट की। तो ग्रुप के एलिमेंट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो होंगे कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी। तो बारी बारी से प्रत्येक को लेकर हम जांच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम हमें करना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं चूंकि h + 0 इक्वल टू h इक्वल टू 0 + h, कि यदि मैं h के लिए 0 वाला यानी पहले एलिमेंट 0 को लेकर यदि मैं कोसेट्स बनाता हूं तो उस कंडीशन में मुझे अगेन h की प्राप्त हो जाता है। तो h खुद गया अपने आप पे एक कोसेट है, पहला कोसेट मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा। तो h में अब की बार मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। 1 जोड़ेंगे तो परिणाम में क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर परिणाम को मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ ये 5 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, 13 लाइक दिस। इधर को गए -3, -7, -11, इसी तरीके से। और ये योगात्मक संक्रिया हमारी यहाँ पर, ठीक है। आप एक चीज जानते हो कि जो एडिटिव जो ऑपरेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो चाहे मैं 1 को यहाँ ऐड करूँ चाहे मैं इधर को ऐड करूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा राइट हमें जो कोसेट्स मिला है वही किसके इक्वल होगा, लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। तो चाहे आप 1 + h फाइंड आउट कीजिए चाहे h+1 फाइंड आउट कीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे एलिमेंट के लिए। अब की बार मैंने 2 लिया यहाँ पर। जब 2 लिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, जो 0 था वो कन्वर्ट हो गया 2 में, जो 4 था वो 6 में, जो 8 था वो 10 में, और जो 12 था वो 14 में, इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। एंड एडिटिव ऑपरेशन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये और डिक्रीज हो जाएगा, -2, -6, -k, 10, इस तरीके से ये हो गया।
ये भी हमारा उसी तरीके से होगा, जैसे h+2 फाइंड आउट किया है वैसे 2+h का रिजल्ट होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने इसको बराबर क्यों लिख दिया। बराबर इसलिए लिख दिया कि हम जो एडिटिव ऑपरेशन की बात करते हैं, यानी हमारा जो ये था z+ जो था वो ऑलरेडी क्या था, कॉम्यूटेटिव ग्रुप था यहाँ पर। तो इसके जो सब ग्रुप होंगे या जो भी इसके कोसेट्स मिलेंगे वो भी डायरेक्टली क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे। किसके कारण, क्योंकि हमारा जो एडिशन के लिए जो z था वो ऑलरेडी क्या था, कॉम्यूटेटिव था। तो उसके अंतर्गत आप इसको बार बार लिखो, चाहे इसको आप उस नियम के अकॉर्डिंग लिखो, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप अपनी तरफ से इसको और चेक कर लो भाई एक बार और यहाँ पर, लेकिन हमें इसमें समय बर्बाद नहीं करना है यहाँ पर। तो हमें दो कोसेट्स तो मिल गए बिल्कुल डिफरेंट टाइप के। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है हमारा h+3। तो h+3 के लिए देखेंगे तो h+3 के लिए क्या मिलेगा, 0 कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 में। तो अब की बार आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 7, 11, ये आ जाएगा 15 और एडिटिव यहाँ क्या आ जाएगा, और डिक्रीजिंग हो जाएगी तो -1, यहाँ और गए तो आगे -5, -9, इस तरीके से, और इस तरीके से बंद कर दिया। ये किसके बराबर होगा, 3+h के। 4 वाले पे मैं जाऊं यहाँ पर, तो 4 वाले के लिए चेक कर सकता हूँ। 4 वाले के लिए देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा एक तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जो 3 था वो तो 4 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 था जो हमारे -1 था वो 0 में, ये -4 में, ये -8 में, ठीक है। इस तरीके से आगे क्या मिलेगा, आगे हमें 8 मिल जाएगा, फिर 12 मिल जाएंगे, फिर 16 मिल जाएंगे, इस तरीके से, और प्लस। लेकिन ये तो आपके दोबारा h मिल गए आपको ऐसा करने पर, कि हमने जो नया अभी लिखा है जो 4h+4 जो हमारा होता है वो तो किसके बराबर है, पूरा का पूरा किसके बराबर है, h के बराबर है। ये तो जो h हमने लिखा है शुरुआत में वही देखो जो करते मिल गए आपको यहाँ पर, h लिखा था ना ये शुरुआत में, ये देखो ये वाला 0, 4, -4 वही हमें जो करते मिल गए यहाँ पर। तो हमने जो इस तरीके से जो प्राप्त किया था वो किसके बराबर है, h के बराबर। तो इसको लिखने का हमारे पास कोई महत्व नहीं है। इसी को यदि मैं आगे और बढ़ाऊं, यानी h+5 फाइंड आउट करूं, तो वो रिपीट करने लग जाएगा। h+5 बराबर क्या होगा, ये हमारा जो h+1 है उसके बराबर हो जाएगा। तो आगे मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, सिमिलर। इसी प्रकार मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, कि जो मैं h+ क्या प्राप्त करूं, h+ यदि मैं 5 प्राप्त करूं तो वो किसके बराबर होगा, h+1 के। और यदि मैं h+6 प्राप्त करूं तो वो बराबर किसके होगा, h+2 के। और h+7 प्राप्त करूं तो वो किसके बराबर होगा, h+3 के। और h+4 प्राप्त हो, h+8 प्राप्त करूं तो वो बराबर होगा h के। यानी दोबारा वही h आने लग जाएगा दोबारा। तो हमारे पास 3 ही कोसेट्स मिल रहे हैं इस तरीके से। तो ठीक है, कौन कौन से, एक तो h, एक 1+h, एक 2+h और एक 3+h, यानी हमें 4 कोसेट्स यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तो पॉजिटिव के लिए था, आपको नेगेटिव में भी इसकी जांच करनी है। नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, नेगेटिव के लिए भी यहाँ पर देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले तो कि h + -1, कि जब आप -1 रखते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो -1 जब आप रखोगे तो क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से -1 रखो, देख के देखो इसमें -1, तो 0 था वो कन्वर्ट किस में हो गया, -1 में, ठीक है, -1 में कन्वर्ट हो गया। और जो हमारा 1 था वो सॉरी जो हमारा 4 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया, ये 7 में कन्वर्ट हो गया, ये 11 में कन्वर्ट हो गया। इधर को जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, -5 में। इधर को जाओगे और तो किस में हो जाएगा, -9 में। इस तरीके से इधर को मिल जाएंगे हमें। अब ये आपका कौन सा रिजल्ट है, ये तो आपको पहले भी आपने प्राप्त किया था कहीं ना कहीं। तो ये हमारा कौन सा रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हमें ये भी कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हमारा यही रिजल्ट है जो हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किया था, यानी किसके बराबर प्राप्त हो गया, ये तो h+3 के। तो इसको लिखने का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर, कि जो चीज आप ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हो तो h-1 करने पर हमें वही परिणाम दोबारा मिलता है। इसी प्रकार से यदि आप h+-2 के लिए चेक करोगे तो वहां पर भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो h+-2 के लिए क्या मिलेगा, ये जो -1 था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। यहाँ ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाले, ये आपको किसमें कन्वर्ट मिलेगा, 2 का किसमें हो जाएगा, 2 में। यहाँ किसमें हो जाएगा, 6 में। यहाँ ये हो जाएगा 10 में, ठीक है। यहाँ इधर को जाओगे तो हो जाएगा -6 में, यहाँ हो जाएगा -10 में। तो ये रिजल्ट आपको ऊपर भी मिल रहा है यहाँ। तो इस रिजल्ट को लिखने का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो आप पहले लिख चुके हो वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर यही है ना जो कहता हूँ। तो ये क्या है, 2+h या h+2, तो वही रिजल्ट आपको दोबारा प्राप्त हो रहे हैं। तो वास्तव में हमें जो कोसेट्स मिले इसके वो कितने मिले, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद रिपीटेशन होने लग जाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो गए, इसके कोसेट्स। अतः
कोसेट्स के सेट को किसके अंदर लिखते हैं हम, जी अपॉन एच के अंतर्गत। कि हमें सिर्फ 4 कोसेट्स मिले तो हमने क्या लिखा कि जी अपॉन जो एच है हमारा वो हमें क्या प्राप्त हो गया, जी अपॉन एच हमें प्राप्त हो गया। पहला तो क्या मिला, खुद एच, दूसरा आ गया h+1, तीसरा क्या आ गया h+2 और चौथा क्या आ गया h+3, मिल गया इस तरीके से। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि जो g अपॉन एच यानी जो हमारा सेट ऑफ जो कोसेट होगा वो हमें प्राप्त हो गया। सेट ऑफ कोसेट को क्या कहते हैं, जी अपॉन एच कहते हैं यहाँ पर। अब हमें तो क्या प्राप्त करना है, विभाग ग्रुप प्राप्त करना है यहाँ पर। अब विभाग ग्रुप क्या होगा, विभाग ग्रुप के लिए तो आपको ऑपरेशन भी लेना होगा, विभाग ग्रुप, क्योंकि ऑपरेशन के तहत ही तो बनेगा वो। तो विभाग ग्रुप क्या बन जाएगा कि सेट तो हो गया यहाँ पर जी अपॉन एच, और ऑपरेशन कौन सा लोगे, जो हमारे ग्रुप के अंतर्गत है। तो ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑपरेशन है, प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। यानी हमारा यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संक्रिय सारणी और बनानी है। तो इसके लिए हम एक संक्रिय सारणी और बनाते हैं। तो संक्रिय सारणी क्या हो जाएगी, देखिए यहां से संक्रिय सारणी, संक्रिय सारणी आपने जब ग्रुप पढ़ाता था वहां पर आपने अच्छे से समझा था किस तरीके से संक्रिय सारणी बनाते। तो वही संक्रिय सारणी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ हम ऑपरेशन लिखते हैं और यहाँ हम एलिमेंट लिखते हैं। पहला एलिमेंट एच है, दूसरा क्या है h+1 है, तीसरा h+2 है और चौथा h+3 है। इधर भी h, h+1, h+2 लाइक दिस h+3, ठीक है। अब h की संक्रिया h से कराऊं तो करा के देख लो, मतलब क्या करो, इनको जोड़ो आप, h को h के साथ जोड़ो। तो h को h के साथ जोड़ोगे यानी आप इसको इसके साथ जोड़ोगे तो परिणाम में कोई इफेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। वहां पर ये जो कहते हो आपको प्राप्त होगा कि जब हम खुद एलिमेंट यानी खुद हमारा जो होता है क्या, नॉर्मल जो सब ग्रुप है उसकी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ करा रहे हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप हमारा यहाँ पर इसके अंतर्गत एक आइडेंटिटी एलिमेंट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का कार्य कर रहा है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आप कराते हो तो परिणाम में क्या मिलेगा आपको, एच ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ ये एच ही किसका कार्य कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो इसके साथ कराओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके साथ कराओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ कराओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कहते हो आपको परिणाम प्राप्त होगा। अब आइए यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या मिलने वाला है, h+1 मिलने वाला है। इसके साथ कराओगे अब फर्क पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अवयवों को हम संक्रिया जब कराएंगे पर ये भी हमारा एक एलिमेंट है, ये भी हमारा एक एलिमेंट है। तो h की संक्रिया किसके साथ कराना चाहता हूं मैं, h+1 की संक्रिया h+1 के साथ कराना चाहता हूं। तो परिणाम मुझे क्या मिलेगा, h+2 मिलेगा। परिणाम मुझे क्या मिलेगा, h+2, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, मुझे h+2 मिल जाएगा। यहाँ इसके साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे h+3 मिल जाएगा। और यहाँ इसके साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा, h+4। और h+4 हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिए h+4 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखिए h+4 बराबर क्या होता है, खुद h होता है। तो क्या प्राप्त हो गया, h प्राप्त हो गया। h+2 की अगेन इसके साथ कराई तो h+2, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा h+3 में, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा h में, और लास्ट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h+1 में। इसकी संक्रिया इसके साथ कराओगे तो h+3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका h, और यहाँ पर कितना आ जाएगा h+1, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका h+2 में। तो इस तरीके से हमने इसकी संक्रिया सारणी भी बना ली यहाँ पर, ठीक है। आ गई सभी को बात समझ में यहाँ पर। तो यदि हमारे पास इस तरीके का यदि कोई विभाग ग्रुप है जिसमें जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, सारे के सारे कोसेट्स है, ये पहला कोसेट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो उनके मध्य हमने संक्रिया कराई। तो संक्रिया का परिणाम हमें इस तरीके से टेबल के माध्यम से मिला कि वो भी क्या होता है, ग्रुप के सारे गुणधर्म रखता है। अब आप भले इसकी जांच कर सकते हो कि ग्रुप का पहला गुणधर्म क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट उसके अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने जो संक्रिया सारणी बनाई वो किसको बनाई, इन अवयवों की संक्रिया इन अवयवों के साथ कराकर हमने उसको बनाया। तो जब परिणाम देखा तो परिणाम में एक भी एलिमेंट हमारे इन चारों एलिमेंटों से अलग प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा परिणाम पूर्णतः किसके अंतर्गत है, g/h के अंतर्गत है। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या देखते हैं, एसोसिएटिव। ये एक एडिटिव ऑपरेशन के अंतर्गत है, एडिशन सदैव एसोसिएटिव जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, ये काम भी हो रहा है। फिर देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर कैपिटल H के रूप में है। क्यों है, क्योंकि H की संक्रिया हम यदि पूरी लाइन के साथ कराते हैं तो लाइन अपरिवर्तित रहती है।
H की संक्रिया पूरे स्तंभ के साथ कराते हैं तो स्तंभ भी अपरिवर्तित रहता है। इट मीन्स दैट कि H यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स एलिमेंट की बात करो तो इनवर्स एलिमेंट क्या कहता है कि यदि H का मुझे इनवर्स एलिमेंट चाहिए तो H की संक्रिया किसके साथ कराऊं ताकि मुझे H मिले, तो H की H के साथ कराने पर ही H प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब HN तत्समक अवयव का प्रतिलोम कौन होता है, खुद होता है वो। H+1 की संक्रिया किसके साथ कराऊं ताकि मुझे H मिले, तो किसके साथ कराई, H+3। तो H+1 का इनवर्स एलिमेंट कौन हो गया, H+3। H+2 का कौन हो गया, H+2, और H+3 का कौन हो गया, H+1। तो ये हमारे प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तव में हमने जो लिखा है विभाग ग्रुप वो कंप्लीटली ग्रुप के सारे रूलों को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।